सिंदबाद के हैरत अंगेज सफर हिस्सा 2 रोक के अंडे। मैं उड़ रहा हूँ टिक। अगर मैं रुकता हूँ तो गिर जाता हूँ। और तुम इतनी दुश्वारी से सांस क्यों ले रहे हो? सही तरीके से सांस लो, सांस लो। अपने बालों में हवा को महसूस करो, हवा के साथ लहराओ। हाँ, मेरे बाल नहीं है। मेरी बीवी ने मुझसे बाल काटने के लिए कहा। उसका कहना है मैं एक बाज की मानने लगता हूँ। तुम्हें यकीन है क्या? उसने मुझे एक बाज कहकर मुखातिब किया। काश कि मेरे पास ऐसे बाल होते जैसे तुम्हारे पास है, फिर तो मेरी किस्मत ही चमक जाती। मुझे इल्म है। मैं तेल इस्तेमाल करता हूँ बालों को घना करने के लिए। इंसान इन्हें इस्तेमाल करने के बाद जाया बोतलों में फेंक देते हैं। ऐसा है क्या? और क्या, तभी तो सभी परिंदों के पर नर्म और मुलायम होते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या एक रोक किसी सौदागर को दौलतमंद बना सकता है? और मुझे यकीन है तेल ही है जिसने उसके पंखों को इतना घना बनाया। पत्थर? एक पत्थर ने एक सौदागर को इतना दौलतमंद बना दिया? पत्थर यानी रॉक नहीं, रोक। रोक। तुम्हें इस कहानी का इल्म नहीं होगा, है ना? मुझे हैरत नहीं, क्योंकि ये सिंदबाद के सफरी किस्सों में से एक है। सिंदबाद? बताओ, मुझे बताओ। तो चलो मैजिक पॉट में चलें। पानी पानी, नीला और साफ। हमें बताओ जो खो गया था उसका राज। अपने पहले सफर के बाद सिंदबाद ने बगदाद में अपने लिए एक घर तामीर किया। वो वहाँ खुश था, पर जल्दी ही वो वापस समंदर में जाने के लिए बेचैन होने लगा। वो ज्यादा तिजारत करना और ज्यादा कमाना चाहता था ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके और बगदाद में अपने लोगों की मदद कर सके। सिंदबाद ने फैसला किया दोबारा कश्ती पर सवार होने का। सिंदबाद के वालिद का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम था कबीर। ओ सिंदबाद, आओ आओ, तशरीफ लाओ। कितने अरसे से मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ चाचा, ये बहुत अरसा हो चुका है। मैंने कुछ महीनों से आपको जहाज पर जाते नहीं देखा है। आपके पास कोई सामान है जिनकी तिजारत आप मुझे दूसरी बंदरगाहों में करने देंगे? इस तरह आपकी भी तिजारत चलती रहेगी और मैं भी कुछ और पैसे कमा लूंगा। ओहो, हाँ, मुझे बहुत अफसोस है सिंदबाद। काश मैं कुछ पैसा कमाने में तुम्हारी मदद कर सकता, पर मेरे पास तिजारत के लिए सामान ही नहीं। मैंने पहले ही सारा सामान किसी को दे दिया। वो बगदाद से नहीं है, ना ही तुम उससे वाकिफ हो। उससे कोई वाकिफ नहीं। ठीक है, मैं अब कोई और काम करता हूँ। तुम अपनी जहाज में रवां हो जाओ। तुम्हारा सफर मुबारक और महफूज हो। चाचा इतनी जल्दी में क्यों थे और उन्होंने अपना सामान बगदाद से बाहर किसी को क्यों दे दिया? ये बहुत ही अजीब बात लगती है। अगले दिन सिंदबाद निकल पड़ा अपने सामान के साथ दूसरी बंदरगाहों से तिजारत करने के लिए। बहुत दिन गुजर गए और सिंदबाद ने जहाज पर अपने बहुत से दोस्त बना लिए। एक आंख वाला दरिंदा, समंदर का एक बूढ़ा आदमी, ये सब कहानियां हैं, क्यों है ना? क्या तुम इन पर यकीन करते हो? ये समंदर राजों से भरा पड़ा है मेरे दोस्त। तुमसे मिलने से पहले मुझे यकीन नहीं था कि एक व्हेल मछली अपनी पीठ पर पूरा जंगल उगा सकती है। ओह हाँ, अब मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। चलो उम्मीद करते हैं हम इन राजों से दूर ही रहेंगे। पर तकदीर ने कोई और ही मंसूबा बना रखा था। जल्द ही जहाज ने एक जजीरे पर लंगर डाल दिया। ओह, जमीन! चलो यहाँ कुछ देर के लिए आराम करें। आगे एक लंबा समुद्री सफर है। कितनी खूबसूरत जगह है ये। मुझे एहतियात बरतनी होगी कि अब मैं घने जंगलों में ना चला जाऊं। मैं पिछली दफा की तरह पीछे छूट नहीं जाना चाहता।
समंदर आराम करना बहुत दुश्वार बना देता है। मैं यहाँ पर कुछ देर सो जाता हूँ। कितनी अच्छी जगह है। क्या हमारे लिए हमेशा बात करना जरूरी है? बस खामोश रहो। सब लोग कहाँ चले गए? ये क्या? जहाज कहाँ है? क्या हुआ? सुनो, क्या कोई है यहाँ? ओ नहीं, वो मुझे पीछे छोड़ गए। वैसा कैसे कर सकते थे? अब मैं क्या करूंगा? रुको, ये इतना बुरा भी नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कोई जहाज इस जजीरे से गुजरेगा। मैं दरख्त पर चढ़ जाता हूँ ताकि मैं पूरा माजरा समझ सकूं। कई घंटे गुजर गए पर कोई जहाज नहीं आया। सिंदबाद थक गया। अगली मर्तबा जब मैं जहाज पर निकलूंगा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं खुद को जहाज से ही बांध लूं। ओह, लंगर जहाज से बांधे जाते हैं। मेरी किस्मत इतनी बुरी रही है। क्या हो अगर लंगर के बजाय मेरे लोग ही मुझे समंदर में फेंक दें? और ये सब तो तभी होगा जब मैं वापस घर जा पाऊंगा। मुझे बगदाद कितना याद आ रहा है। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वो क्या है? ओह, ये एक बड़ी सी सफेद चट्टान लग रही है। ये अजीब बात है। ये चट्टान सचमुच चमकाई गई है और बहुत ही मुलायम है। ओह, यहाँ तो अंधेरा होने लगा है। ये क्या? अभी तो रात नहीं हुई है। ये तो चिड़िया की परछाई है। ये उस बड़ी सी चिड़िया का अंडा है। काश मैं इस बड़ी सी चिड़िया से कह सकता कि वो मुझे वापस बगदाद ले जाए। रुको, मेरे पास एक तरकीब है। ये खतरों से भरी है, पर मेरे लिए एक ही मौका है इस जजीरे से निकलने का। सिंदबाद ने अपनी पगड़ी उतारी और खुद को चिड़िया की टांग से बांध लिया और वो चिड़िया के साथ उड़ा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझ पर रहम करो हे अजीम चिड़िया, कहीं नीचे उतार दो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नीचे मत उतारो, नीचे मत उतारो। मुझे चक्कर आने लगे हैं। शुक्र है सिंदबाद हवास खो देता उससे पहले चिड़िया नीचे उतर गई। मेरा सिर। नहीं नहीं नहीं। ओह, मेरी पीठ। यहाँ पर बहुत अंधेरा है। शायद मैं जमीन के कहीं नीचे गहराई में हूँ। मैं वापस ऊपर कैसे जाऊंगा? मुझे रोशनी नजर आ रही है। ये क्या है? सांप! इतना बड़ा सांप! मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा सांप नहीं देखा। क्या? ओ नहीं, तो क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ? रुक जाओ, ये सांप बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बेशक वो पक्षी से डर रहे हैं। शुक्र है खुदा का वो चले गए। ओह, अब क्या? ऐ खुदा, याकूत, हीरे, ये जगह कौन सी है आखिर? अब सिंदबाद एक सौदागर था। वो अच्छे से जानता था कि वो कीमती पत्थर कितने बेशकीमती है। इन कीमती पत्थरों की वजह से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अफसोस, मैं हमेशा अपना पूरा पैसा बेकार की चीजों पर खर्च कर देता हूँ। यहाँ इस गड्ढे में मैं घिरा हुआ हूँ सबसे बेशकीमती याकूत पत्थरों से, और फिर भी मैं कितना गरीब हूँ। पैसा मेरे लिए बेकार है। इस जगह से गोश्त की बू क्यों आ रही है? ये कहाँ से आ रही है? क्या ये गोश्त है? हाँ, ये गोश्त ही है। आखिर ये चिड़िया चीखना बंद क्यों नहीं कर देती? उफ! ये क्या तलाश रही है? रुको, वो गोश्त तलाश रही है। बेशक शायद वो ये गोश्त वहां ऊपर अपने चूजों के लिए ले जाएगी, पर वो यहाँ पर भी ये गोश्त खा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। सिंदबाद एक होशियार सौदागर और एक बहादुर इंसान था। उसने जितने पत्थर हो सके उठा लिए और अपनी जेब में भर लिए। उसने अपने साथ ले जाने के लिए सबसे बड़ा पत्थर चुना।
फिर उसने पत्थर हटाया और चिड़िया को वो गोश्त दिखाया। वो जानता था गोश्त के टुकड़े के साथ शायद चिड़िया उसे भी खा सकती थी। फिर भी उसने खुद को गोश्त के टुकड़े के साथ बांधा और अपनी तकदीर को उसके हवाले कर दिया। हाँ, मैं सही था। वो गोश्त का टुकड़ा अपने चूजों के लिए लेकर जा रही है। रुको, इसका मतलब है छोड़ दो मुझे। सिंदबाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा कबीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आखिर आप घोंसले से क्या लेने की कोशिश कर रहे थे चाचा कबीर? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं याकूत लेने की कोशिश कर रहा था। याकूत? हाँ, इसी से मैं बना और दौलतमंद। मैं चिड़ियों के लिए इस गड्ढे में गोश्त फेंकता हूँ जिसमें तमाम याकूत और हीरे हैं। जब वो गोश्त उठाने जाती हैं, तो उसके साथ वो कुछ याकूत भी उठा लाती हैं। फिर वो ये गोश्त अपने चूजों के लिए घोंसले में गिरा देती हैं। उसके जाने के बाद मैं उन्हें निकाल लेता हूँ। जानता हूँ मैं बहुत बुरा करता हूँ। मेहरबानी करके मुझसे नफरत मत करना। आपसे नफरत करूं? आपने मेरी जान बचाई है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, पर आपको ये करना बंद करना होगा। ये बहुत ही खतरनाक है। ये लीजिए, मेरे पास कुछ याकूत और हीरे हैं। अपनी जान बचाने के लिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ। आप जितना चाहें ले सकते हैं, फिर आपको अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर ने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा याकूत नहीं देखा था। ओ, तुम एक नेक इंसान हो सिंदबाद। मैं बस एक ही लूंगा, बाकी तुम रख लो। मेरे लिए ये ही काफी है अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जीने के लिए। शुक्रिया बेटा, चलो वापस घर चलें। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने की जरूरत है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे ये तो बताओ। ओह, ये हुआ यूं था कि तो फिर एक मर्तबा फिर से सिंदबाद वापस बगदाद अपने घर सही सलामत पहुँच गया। क्या बात है! लेकिन ये रोग कौन है? वो चिड़िया टेक, वो चिड़िया। ओह, मुझे कैसे इल्म हो? तुमने ये साफ साफ नहीं कहा था। ये मेरी खता थी। और वो गोश्त का टुकड़ा इतना बड़ा कैसे था? आहा, ये कोई मामूली गोश्त का टुकड़ा नहीं था। पर चलो इसे अगली दफा के लिए रखें। चलो चलें। चलो टेक। हाँ, ठीक है।